हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चंस हमारे पूरे हो जाएं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है अहमदाबाद। दूसरा प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? इस प्रश्न का उत्तर है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तीसरा प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? इस प्रश्न का उत्तर है पाणिनि ने। चौथा प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? उत्तर है टंगस्टन। पांचवा प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा है? इस प्रश्न का उत्तर है चिपको आंदोलन से। छठा प्रश्न है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है 1 मई को। सातवां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? उत्तर है न्यूटन ने। आठवां प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? इस प्रश्न का उत्तर है क्रिकेट। नौवां प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है रुदरफोर्ड ने। 10वां प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर है तारापुर में। 11वां प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। 12वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? इस प्रश्न का उत्तर है श्रीरंगपट्टनम। 13वां प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका उत्तर है कोसी नदी को। 14वां प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? उत्तर है चंद्रमा। 15वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका उत्तर है बछेंद्री पाल। 16वां प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर है टेनिस से। 17वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। 18वां प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? उत्तर है विनोबा भावे ने। 19वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? उत्तर है लॉर्ड मैकाले ने। 20वां प्रश्न है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इस प्रश्न का उत्तर है उड़ीसा। 21वां प्रश्न है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है चावल। 22वां प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है 15 जनवरी को। 23वां प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर है जेम्स चैडविक ने। 24वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 25वां प्रश्न है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। 26वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है नागालैंड। 27वां प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर है राजस्थान। 28वां प्रश्न है, भारत में सोने की खान कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर है कोलार, कर्नाटक में। 29वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? उत्तर है 12 अनुसूची। 30वां प्रश्न है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? उत्तर है H1N1। 31वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 32वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। 33वां प्रश्न है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर है उत्तराखंड में। 34वां प्रश्न है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण तट। 35वां प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने। 36वां प्रश्न है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। 37वां प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? इसका उत्तर है 324। 38वां प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर है भारत। 39वां प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्यों को। और ये 2 सदस्य कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। 40वां प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका उत्तर है 22 दिसंबर को। 41वां प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। 42वां प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इस प्रश्न का उत्तर है 326 ईसा पूर्व। 43वां प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? इस प्रश्न का उत्तर है शाहजहां ने। 44वां प्रश्न है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है अशोक चक्र। 45वां प्रश्न है, घाना देश का पुराना नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर है गोल्ड कोस्ट।
46वां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? इसका उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। 47वां प्रश्न है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है 2 साल 11 महीने 18 दिन में। 48वां प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? इसका उत्तर है मन्नार की खाड़ी। 50वां प्रश्न है, जापान की मुद्रा कौन सी है? उत्तर है येन। 50वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। 51वां प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म क्षेत्र से। 52वां प्रश्न है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? उत्तर है हीरा। 53वां प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर है एल्फ्रेड नोबेल ने। 54वां प्रश्न है, NCERT की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1961 में। 55वां प्रश्न है, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है भरतपुर राजस्थान में। 56वां प्रश्न है, किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश से। 57वां प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो इसका उत्तर है अरब सागर। प्रश्न नंबर 58 है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है कच्छ के रण गुजरात में। 59वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। 60वां प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? इस प्रश्न का उत्तर है अकबर। 61वां प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर है गुरु शिखर। 62वां प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका उत्तर है NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। 63वां प्रश्न है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? इसका उत्तर है चूना पत्थर का। 64वां प्रश्न है, चंद्र ग्रह कब लगता है? पूर्णिमासी को, यानी पूर्णिमा को। 65वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है 8 अगस्त 1942 को। 66वां प्रश्न है, LAN का विस्तार क्या होगा, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगी? लोकल एरिया नेटवर्क। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? इसका उत्तर है अबुल फजल ने। 68वां प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 69वां प्रश्न है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? इस प्रश्न का उत्तर है कनाडा। प्रश्न नंबर 70 है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? इस प्रश्न का उत्तर है चीन। 71वां प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? 72वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इस प्रश्न का उत्तर है 7वां। 73वां प्रश्न है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है 8 अक्टूबर को। 74वां प्रश्न है, भांगड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है सतलुज। 75वां प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर है जेम्स वॉट ने। दोस्तों 76वां प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर है इटली निवासी मार्कोनी ने। प्रश्न नंबर 77 है, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसका उत्तर है हीरो के लिए। 78वां प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है मिल्खा सिंह को। 79वां प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है विटामिन सी। 80वां प्रश्न है, कौन सा देश सफ़ेद हाथियों का देश है? इस प्रश्न का उत्तर है थाईलैंड। 81वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है जोग या गरसोपा, जो शरावती नदी पर है कर्नाटका में। 82वां प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर है रोम। दोस्तों 83वां प्रश्न है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? इसका उत्तर है लियो टॉल्स्टॉय। 84वां प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 85वां प्रश्न है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर है वेटिकन सिटी। 86वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है 1969 में। प्रश्न नंबर 87 है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 88वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इस प्रश्न का उत्तर है संसद सदस्य। 89वां प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर है चित्तौड़गढ़ में। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है 3 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 91 है, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर है टेनिस।
प्रश्न नंबर 92 है, कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? इस प्रश्न का उत्तर है 165 मीटर। प्रश्न नंबर 93 है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है शनि। प्रश्न नंबर 94 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इस प्रश्न का उत्तर है 9 जनवरी 1915 को। प्रश्न नंबर 95 है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 82 डिग्री 30 पूर्व दिशांतर पर। प्रश्न नंबर 96 है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 97 है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है भूटान। प्रश्न नंबर 98 है, गोदान किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर है मुंशी प्रेमचंद की। प्रश्न नंबर 99 है, रेडियम की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर है पियरे और मैडम क्यूरी ने। आज का अंतिम और 100वां प्रश्न है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर है मिस्र। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चंस। आज की वीडियो में हमने पूरे 100 क्वेश्चन किए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। हाँ, ये थोड़े से आसान ज़रूर थे, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि पेपर में आसान और मुश्किल हर तरह के प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।